कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। 1991 में सुपर सोल्जर बकी बार्न्स, यहाँ जिसे द विंटर सोल्जर भी कहा जाता है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया होता है। उसे हाइड्रा बेस से साइबेरिया में भेजा जाता है ताकि वो एक कार पर हमला करे जिसमें सुपर सोल्जर सीरम का फार्मूला मौजूद है। मौजूदा दिनों में यहाँ तकरीबन अवेंजर्स के स्कोविया में उल्ट्रॉन को हराने के एक साल बाद कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स, ब्लैक विडो नताशा रमनॉफ, फैल्कन सैम विल्सन और स्कारलेट विच वांडा मिलकर ब्रॉक रमलोव को रोक रहे होते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन को लगोस में मौजूद एक लैब से चुराने वाला है। रमलोव खुद को धमाके से उड़ा देता है ताकि वो रॉजर को मार सके और तभी स्कारलेट विच अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बॉम्ब को रोक देती है और आसमान की तरफ फेंक देती है। इस वजह से पास मौजूद एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है और उसमें कई वकांडियंस वर्कर्स मारे जाते हैं। अमेरिकन स्टेट का सेक्रेटरी थीडियस रॉस अवेंजर्स को बताता है कि अमेरिका एक नया रूल पास करने जा रही है जिसके ज़रिए वो एक पैनल बनाएंगे ताकि अवेंजर्स को कंट्रोल और उन पर नज़र रखी जा सके। इस वजह से अवेंजर्स तकसीम हो जाते हैं, जहां टोनी स्टार्क गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है क्योंकि उल्ट्रॉन की वजह से स्कोविया में जो हुआ वो उस पर काफ़ी शर्मिंदा होता है। लेकिन स्टीव रॉजर गवर्नमेंट को फॉलो करने की बजाय कहता है कि वो खुद अपने फैसले लेना चाहेंगे। वियना में एक कॉन्फ्रेंस में जहां पर कई गवर्नमेंट के लोग मौजूद थे, वहां एक बॉम्ब फट जाता है और इस बॉम्ब में वकांडा का किंग टचाका मारा जाता है। सिक्योरिटी फुटेज दिखाती है कि ये बॉम्बर बकी बार्न्स था और इस वजह से वकांडा के बादशाह का बेटा टचाला ब्लैक पैंथर कहता है कि वो उसे मार देगा। शैरन कार्टर रोजर को बकी बार्न्स की लोकेशन का बताती है और ये भी कि अथॉरिटीज़ उसे मारना चाहती हैं। वो बकी बार्न्स को खुद जाकर मनाने की कोशिश करेगा जो कि उसका बचपन का दोस्त था। स्टीव रॉजर और फैल्कन बकी बार्न्स को बुचारेस्ट में लोकेट कर लेते हैं ताकि वो उसे ब्लैक पैंथर और अथॉरिटी से बचा सकें, लेकिन उन चारों और ब्लैक पैंथर को भी गवर्नमेंट पकड़ लेती है। हेल्मस ज़ीमो एक पुराने हाइड्रा के आदमी को लोकेट कर लेता है जो कि बार्न्स का हैंडलर भी था और उसे मार देता है और वो एक किताब को चोरी कर लेता है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे बार्न्स का ब्रेन वॉश हो जाता है। वो एक साइकेट्रिक बनकर बार्न्स का इंटरव्यू करने जाता है और फिर ज़ीमो वो वर्ड्स पढ़ देता है ताकि बार्न्स उसका हुक्म माने। वो बार्न्स से कई सवाल पूछता है और फिर उसे तबाही मचाने को कहता है ताकि इस तरह वो खुद यहाँ से भाग सके। स्टीव रॉजर बकी बार्न्स को रोक लेता है और उसे चुपके से वहाँ से निकाल देता है। जब बार्न्स ब्रेन वॉश से बाहर निकल आता है तो वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ज़ीमो ने ही असल में वो बॉम्ब चलाया था। वो उन्हें ये भी बताता है कि ज़ीमो ने उससे हाइड्रा बेस के बारे में पूछा था जहां उस जैसे कई और विंटर सोल्जर्स मौजूद हैं और उन्हें गहरी नींद में वहां सुलाया गया है। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं कर सकते और इसलिए रॉजर और फैल्कन हॉकआई, क्लिंट बार्टन, स्कारलेट विच और आंटमैन स्कॉट लैंग को टीम में ले लेते हैं। फिर रॉस के हुक्म पर टोनी स्टार्क भी एक टीम बनाता है जिसमें ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन, जेम्स रॉड्स, विजन और पीटर पार्कर स्पाइडर मैन होता है और वो कैप्टन को रोकना चाहते हैं। फिर टोनी स्टार्क की टीम जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर रॉजर की टीम को रोकती है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर नताशा बार्न्स और रॉजर को वहाँ से जाने की इजाज़त दे देती है। रॉजर की बाकी सारी टीम को पकड़ लिया जाता है और उन्हें राफ्ट जेल में बंद कर दिया जाता है और रॉड्स पैरालाइज हो चुका होता है क्योंकि विजन ने गलती से उस पर अटैक कर दिया था और नताशा भी वहां से चली जाती है। टोनी को सबूत मिल जाते हैं जिससे पता लगता है कि बार्न्स को ज़ीमो ने फंसाया था। टोनी जाकर फैल्कन को मना लेता है कि वो उसे रॉजर की लोकेशन का बता दे। रॉस को बताए बगैर स्टार्क फिर साइबेरियन हाइड्रा बेस की तरफ निकल जाता है और वो स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स को मना लेता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ब्लैक पैंथर चुपके से उनको फॉलो कर रहा था। उन्हें पता लगता है कि बाकी सुपर सोल्जर्स को ज़ीमो ने मार दिया है और वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिससे पता लगता है कि 1991 में बकी बार्न्स ने ही टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को मारा था। इस बात से भी गुस्सा होते कि रॉजर ने भी उसे सच नहीं बताया, स्टार्क उन दोनों से लड़ना शुरू कर देता है और बार्न्स की रोबोटिक बाजू को भी तोड़ देता है। स्टीव रॉजर टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट को डिसेबल कर देता है और बकी बार्न्स के साथ वहां से निकल जाता है
और अपनी शील्ड को भी वहीं पर छोड़ देता है। इस बात से खुश होते कि उसने स्कोविया में मरने वाली अपनी फैमिली का बदला अवेंजर से ले लिया है, जीमो फिर खुदकुशी करना चाहता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे रोक लेता है और उसे पकड़कर गवर्नमेंट के पास ले जाता है। फिर आखिरी सीन में टोनी स्टार्क रोड्स को एक खास किस्म की टांगें बना के देता है ताकि वो दोबारा से चल सके, और रॉजर अपने साथियों को जेल से बाहर निकाल लेता है। मिड क्रेडिट सीन में बकी बांस को वकांडा में हिफाजत से रखा जाता है और वो खुद को गहरी नींद में डलवा देता है तब तक जब तक उसका ब्रेन वॉश वाले मसले का हल नहीं निकल आता। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर पार्कर अपने नए गैजेट्स को टेस्ट करता है। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।